ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। ये चला है, काफी हाईलाइटेड है, सुर्खियों में है। तो आखिर ये विवाद क्या है, इस विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस विवाद को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा, बात कर लेंगे कि आखिर ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद मामला है, ताकि सुर्खियों में क्यों है। ठीक है, सुर्खियों में क्यों है मामला। ठीक है, इसकी बात कर लेंगे। तो जैसा कोर्ट के आदेश के बाद जो ज्ञानवापी परिसर है उसका सर्वे शुरू हो गया है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है, तो जो ज्ञानवापी परिसर है, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। ठीक है, किसके आदेश के बाद? कोर्ट के आदेश के बाद। इसमें क्या है कि हिंदू समुदाय ये भी दावा कर रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो इसका परिसर है, इसमें शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ये मामला जो है, इसको देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। तो इस पूरे सफर को या इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेंगे। ठीक है, इस पूरे सफर को कि कैसे ये मामला शुरू हुआ और वर्तमान स्थिति क्या है, इसे पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं या एक सफर कह सकते हैं। इस सफर को हम देखते हैं, समझेंगे। तो मामला शुरू होता है दरअसल वो 1984 में शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि एक ही बार हम सोच रहे हैं कि पूरा एक साथ आ जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो 1984 में दरअसल ये मामला शुरू होता है, जो वाराणसी, मथुरा और अयोध्या, ठीक है, इनके जो मंदिरों हैं, इन मंदिरों पे दावा करने का एक राष्ट्रव्यापी आह्वान शुरू किया गया। ठीक है, तो 1984 में वाराणसी हो या फिर मथुरा हो या फिर वो अयोध्या के मंदिर हो, ठीक है, इनकी मंदिरों पर दावा करने का एक राष्ट्रव्यापी आह्वान शुरू किया गया। एक आप कह सकते हैं कि पूरा एक आंदोलन शुरू किया गया। दावा करने का राष्ट्रव्यापी आह्वान शुरू किया गया। कहाँ की? वो वाराणसी के, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों पर। ऐसे में क्या था कि एक समुदाय, मतलब जो हिंदू समुदाय है, वो जहाँ पर जिससे प्राकृतिक ये प्राचीन संस्कृति जुड़ी हुई, ऐतिहासिक संस्कृति जुड़ी हुई है, चाहे वो वाराणसी हो, मथुरा, अयोध्या हो, इन मंदिरों पर राष्ट्रव्यापी अपना आह्वान शुरू किया गया, वो दावा इन पे शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे 1990 के दशक की बात करें, इसी के आसपास की बात करें, तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर या राम जन्मभूमि का विवाद भी सामने आता है। ठीक है, तो इसी के अगर आसपास की बात करें तो 1990 के दशक में वो बाबरी मस्जिद और
राम जन्मभूमि या राम मंदिर का मामला भी गर्मा उठा। ठीक है, तो जब राष्ट्रव्यापी दावा करने, मंदिरों पर दावा करने का राष्ट्रव्यापी आह्वान शुरू हुआ तो इसी दशक में क्या है, वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले का भी जो मामला था वो भी गर्मा उठा। ठीक है, इसी के साथ दो स्थान जो है वो बहुत चर्चा में रहे, जैसे मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का, इसी में क्या है वो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, और दूसरा वो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। दूसरा क्या है वो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तो ये जो मस्जिदें, दो मस्जिदें रही, ये काफी चर्चा में रही। ऐसे में क्या हुआ, 1991 में खूब याचिकाएं दायर की गई कोर्ट में। ठीक है, तो इस संदर्भ में 1991 में वो पहली बार याचिका दायर की गई और उसमें जो है पूजा करने की अनुमति मांगी गई इन स्थानों में। ठीक है, तो 1991 में हम जाते हैं, तो 1991 में पहली बार जो है इन मामलों के संदर्भ में कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा करने की मांग की गई, पूजा करने की मांग की गई हिंदू समुदाय के द्वारा। ठीक है, इसके चलते कोर्ट ने देखा कि मामला गंभीर हो सकता है क्योंकि दो संप्रदाय का मामला है। इससे क्या है, आपसी सौहार्द को चोट पहुंचेगी, हो सकता है कि पूरे देश में जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाए। ठीक है, एक जो शांति का माहौल रहता है वो शायद ना रहे फिर। तो इस मामले की गंभीरता के चलते कोर्ट ने जो है फिर एक अधिनियम लाया गया, एक अधिनियम को लाया गया, हालांकि ये कानून बनाया गया तो कोर्ट ने भी उसकी पैरोकारी की। ठीक है, तो इसी के चलते धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 को लागू किया गया। ठीक है, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 संसद के द्वारा जो है इसको पारित किया गया। ठीक है, 1991 लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि धार्मिक स्थलों की रक्षा करना। किस उद्देश्य से लाया गया, वो धार्मिक स्थलों की रक्षा करने की, रक्षा करने के उद्देश्य से लाया गया। इस अधिनियम में दिया गया है, इस अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो स्थिति को बताया गया कि जो पूजा स्थल है, ठीक है, पूजा स्थलों की जो धार्मिक प्रकृति है वो वही रहेगी जो कि 1947 की स्थिति थी, उसके अनुरूप बनाए रखना। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया कि धार्मिक स्थल जो कि पूजा स्थल है, ठीक है, पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति वही रहेगी जो 1947 के अनुरूप थी। ठीक है, तो आप इसी में लिख सकते हैं, इस अधिनियम के तहत पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति वही रहेगी
यह धार्मिक प्रकृति वर्ष 1947 के अनुरूप बनाए रखना। वर्ष 1947 के अनुरूप बनाए रखना। इसका मतलब है कि जो स्थिति 1947 की समय में थी वही जो है इस अधिनियम के तहत 1991 में वही स्थिति बनी रहेगी। इसमें किसी भी धार्मिक स्थल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि वो 6 दिसंबर 1992 को फिर वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो जाता है। ठीक है, विध्वंस होता है, ये मामला काफी गर्मा गया। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं। दिसंबर 1992 में वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो। ठीक है, ऐसे में क्या है, ऐसे में तो और मामला गर्मा जाएगा। ऐसे में तो और जो आपसी संबंध है दो समुदाय के बीच वो और कड़वे हो जाएंगे, उन संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो मामला और गंभीर हो गया। अब आप देखोगे इसी मामले को देखते हुए वर्ष 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया कि भाई जो भी था मतलब 1991 के तहत वो जैसी स्थिति है, विध्वंस हो गया है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिलहाल जो है स्थिति यही बनी रहेगी। ठीक है, तो 1993 में हम आते हैं। इसमें क्या होता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया 1993 में कि भाई ठीक है, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, विध्वंस हुआ इसका, ठीक है, इस मामले को देखा जाएगा, मगर फिलहाल क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया गया। उसके बाद में हम पहुंचते हैं 2018 में, बस 2018 में आ जाते हैं। बस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई देखिए, स्टे का इतना लंबा समय नहीं होता है, स्टे का जो ऑर्डर का समय होता है, वैधता होती है, वो 6 माह होती है। ठीक है, तो 2018 में हम आते हैं, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 माह बताई कि भाई 6 माह तक आप ये यथास्थिति बना सकते हैं। स्टे ऑर्डर जो होता है वो 6 माह होता है, इससे ज्यादा नहीं, इस मामले को सुलझाएंगे। ठीक है, फिर इसी बीच क्या है, और 2019 में आते हैं, तो 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की आधारशिला रखी गई। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की आधारशिला रखी है, जिसके तहत क्या हुआ, मस्जिद के जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसके कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया, और जब कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया, ऐसे में क्या हुआ, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है, तो वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर की आधारशिला, काशी विश्वनाथ मंदिर के गलियारे की, मंदिर के गलियारे की आधारशिला रखी गई। इसके तहत क्या हुआ कि मस्जिद का कुछ, इसके तहत मस्जिद का या मस्जिद के कुछ हिस्सों में
के कुछ हिस्सों में तोड़ की गई, ठीक है, मस्जिद के कुछ हिस्सों में तोड़ की गई या मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, काफी मामला गर्मा गया, ठीक है। अब 2021 में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा, तो वर्ष 2021 में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी और पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई, ठीक है। वर्ष 2021 में मामले की गंभीरता को देखते हुए जो वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी और पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई, ठीक है। पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई, कम से कम क्लियर पता चले कि मामला आखिर क्या है, ठीक है। और वही फिर क्या है, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो गया और फिर जो है हिंदू समुदाय का दावा है कि ज्ञानवापी जो परिसर है, ठीक है, इसमें शिवलिंग होने का दावा वो करते हैं, ठीक है। तो एक बार तेजी से जो है इस खबर को और पृष्ठभूमि के सफर को एक बार तेजी से देख लेते हैं, ठीक। तो एक बार आ जाए इधर, सुर्खियों में क्या था कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि हिंदू समुदाय के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में जो है वो शिवलिंग होने का दावा है, ठीक है। तो हमने सफर जो देखा था वो हमारा सफर शुरू हुआ था 1984 में। 1984 में दरअसल यह कि आह्वान, राष्ट्रव्यापी आह्वान शुरू किया गया जिसमें मंदिरों पर दावा किया गया, वो वाराणसी की, मथुरा के, अयोध्या के मंदिरों पर दावा करने का एक राष्ट्रव्यापी आह्वान शुरू किया गया। उसके बाद हम आ जाते हैं 1990 के दशक में, इसी के इर्द गिर्द। इसमें क्या है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि या मंदिर का मामला भी गर्मा उठा। इसके साथ साथ जो दो मस्जिदें थी वो भी बहुत काफी चर्चा में रही। एक तो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और दूसरा वाराणसी की ये ज्ञानवापी मस्जिद, ठीक है। 1991 की बात करें तो पहली बार 1991 में इस मामले में याचिका दायर की गई और पूजा करने की मांग की गई इन स्थानों में, ठीक है। किन स्थानों में क्या पूजा करने की मांग की गई, ठीक है। तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इसको सीरियसली लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपसी सौहार्द बिगड़ जाए, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए और अशांति का माहौल हो जाए। इसके दृष्टिगत जो संसद ने फिर उपासना स्थल विशेष अधिनियम 1991 को लाया गया, जिसके तहत बताया गया कि धार्मिक स्थलों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति वर्ष 1947 के अनुरूप ही बनी रहेगी, मतलब किसी भी धार्मिक स्थल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो स्थिति उसकी 1947 मतलब आजादी के समय में थी वही स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम 1991 से बाहर आ जाते हैं। 1992 की दिसंबर लास्ट 1992 की बात करें तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो जाता है, ठीक है। और आप देखोगे कि इस मामले को बड़ी गंभीरता को समझा कोर्ट ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम वाला भी स्थिति हो गई थी, बाबरी मस्जिद वाला जब मामला हुआ था। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया कि फिलहाल जो इसको चाहे ये मंशा रहे कि डिले करते जाए, फिलहाल जो है कम से कम शांति व्यवस्था तो बनाए रखी जाए। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि तरह का स्टे हो गया, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए स्टे जो हो रहा है उसकी वैधता 6 माह, अधिकतम 6 माह है। अगर इस मामले को यूं ही आप पालते रहे तो आगे हो सकता है कि और बड़ी समस्या सामने आ जाए, तो इस मामले को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो वर्ष 2019 में आप देखोगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की आधारशिला रखी गई, ठीक है। इस आधारशिला रखने के
तहत जो है मस्जिद के ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसके कुछ हिस्सों को तोड़ा गया। ठीक है, ऐसे में क्या है, मामला और गंभीर हो गया और मामला गर्मा उठा। ठीक है, तो बस 2021 में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली ले लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि और बवाल हो जाए। ठीक है, तो बस 2021 में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर की वीडियोग्राफी और पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई, जो कि अब सुर्खियों में है। ठीक है, कम से कम इससे ये तो पता चले कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं। ठीक है, तो सच्चाई को जानने के लिए वो वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण की, पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की गई। ठीक है, अब देखेंगे कि आखिर जो ये मामला है, जिन वो स्थानों को लेकर के ये मामला किया जा रहा है, ठीक है, ये विवादित परिसर है, तो इसका आखिर महत्व क्या है, आखिर ये फिर जो दावे किए जाने हैं वो दावे क्या क्या है। तो पहले दावों की बात कर लेंगे। ठीक है, कौन सा पक्ष क्या दावे कर रहा है। ठीक है, तो दावों को समझ लेंगे। ठीक है, अगला बिंदु रहेगा हमारा दावे, अलग अलग दावे हैं। ठीक है भाई, हिंदू जो समुदाय है वो अलग दावे कर रहा है, मुस्लिम समुदाय है वो अलग दावे कर रहा है। ठीक है, कि ये इसने बनवाया था, ये उसने बनवाया था, तो इन सभी दावों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मस्जिद है, मस्जिद का निर्माण वो औरंगजेब के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, मस्जिद का निर्माण वो औरंगजेब के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, कुछ लोग तो ये मानते हैं, ये दावा करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मस्जिद है इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था, वो जौनपुर के एक शर्की सुल्तान ने किया था। ठीक है, एक जौनपुर के शर्की सुल्तान के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 14वीं सदी में। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में जौनपुर के एक शर्की सुल्तान ने किया था। ठीक है, जौनपुर के एक शर्की सुल्तान ने किया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए, ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, इन दोनों का ही निर्माण, वो कहते हैं कि इन दोनों का निर्माण वो अकबर ने अपने धार्मिक प्रयोग दीन इलाही को बढ़ाने के लिए किया। अकबर ने क्या है, अपने धार्मिक प्रयोग, इन दोनों का निर्माण अकबर ने अपने धार्मिक प्रयोग दीन इलाही को बढ़ाने के लिए किया। ठीक है, तो ये सब लोग अपने अलग अलग दावे प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग समुदाय अपने अपने अलग अलग दावे प्रस्तुत करता है। ठीक है, आखिर हम देख लेंगे कि ये जो विवादित परिसर है इसका महत्व क्या है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तब इसके दावे भी समझ में आ जाएंगे।
ठीक है। तब देख लेंगे जो विवादित परिसर है उसका महत्व क्या है। विवादित परिसर का महत्व, तो विवादित परिसर के महत्व की बात करें, देखिए भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर वो काशी विश्वनाथ मंदिर है। एक तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, और कौन सा, काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। और दूसरा कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वो विश्वनाथ, ठीक है। दूसरा क्या है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है क्या, वो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है। तो अब हम इसे तेजी से एक बार देख लेंगे। जो दावे कर रहे हैं वो क्या दावे हैं, ठीक है, आखिर विवादित परिसर का महत्व क्या है। तो अलग अलग समुदाय अलग अलग दावे कर रहा है। जैसे कुछ कह रहे हैं कि जो मस्जिद है, मस्जिद का निर्माण वो औरंगजेब के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। वहीं कुछ का कहना है कि जो मस्जिद है इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में जौनपुर के एक शर्की सुल्तान के द्वारा किया गया था, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, इन दोनों का ही निर्माण वो कराया गया था अकबर के द्वारा अपने धार्मिक प्रयोग दीन इलाही को बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है। ये दावे हैं। विवादित परिसर का महत्व हमने देख लिया कि जो परिसर है वो भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि उसी परिसर में है, ठीक है। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है। तो देखिए विवाद कोई भी है, दावा कोई भी कुछ कर रहा है, हमें जो भारत की जो विविधता में ही एकता या अनेकता में ही एकता वाला अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर समझ बनानी होगी, ठीक है। तो आज देख लेते हैं कि एक बेहतर समझ क्या हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम किसी पार्टी, किसी विशेष धर्म से, तो ऐसा नहीं कि किसी विशेष धर्म के प्रति जो है हम जहर उगलते हैं, ऐसा नहीं। हमें एक यूपीएससी के एस्पिरेंट की तरह निष्पक्ष जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एक बेहतर समझ क्या हो सकती है। ठीक है, तो अब बात कर लेंगे एक बेहतर समझ क्या हो सकती है। आप लिख सकते हैं एक बेहतर समझ क्या हो सकती है, ठीक है, जिससे कम से कम ऐसे मामलों को सुलझाया जा सके, ऐसे मामलों के सही ढंग से जो है विचार रखे जा सके, ठीक है। देखिए भारत में कई तरह के धार्मिक विवाद हैं, कोई अकेला जो है ज्ञानवापी विवाद नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसे में क्या है, सह अस्तित्व के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए, ऐसे में क्या है, हमें सह अस्तित्व के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेंगे सह अस्तित्व का जो सिद्धांत है ये क्या है, ठीक है। सह अस्तित्व का जो सिद्धांत है ये क्या है, देखिए सह अस्तित्व का सिद्धांत की अगर बात करें, इसमें क्या है, एक तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इसमें क्या है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ठीक। और दूसरा क्या है कि दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरे धर्मों के प्रति
सहिष्णुता रखनी चाहिए। सहिष्णुता का मतलब ये है कि ठीक है, हाँ हम अपने धर्म को जिस तरह से मानते हैं, दूसरा भी तो व्यक्ति वो अपने धर्म को उसी तरह से मानता होगा, तो हमें दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है किसी व्यक्ति को कि आप ये धर्म क्यों मानते हैं, ये नहीं मानना है, हमारे धर्म मानो, हमारे धर्म श्रेष्ठ है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, इनको अपनाते हैं, तो इनके जरिए हम अनेकता में एकता का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सिद्धांतों के जरिए हम अनेकता में एकता या विविधता में एकता के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम अनेकता में एकता के लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे, तो भारत की विविध सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि नहीं? भाई, जब भारत की डाइवर्सिटी है, आपने पढ़ा सोशल इश्यूज में, सोशल इश्यूज से संबंधित ही टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम अनेकता में एकता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जो भारत की विविध सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके लिए जरूरी है भारत की विविध सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी है। पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी एक अच्छी या बेहतर समझ हो सकती है। ठीक है, तो एक बार जो है तेजी से मामले को इसको पूरा रिवीजन करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि मतलब ये मामला जो काशी विश्वनाथ मंदिर का और ज्ञान बाबी मस्जिद का मामला है, ये सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि कोर्ट ने जो है आदेश दे दिया है इसकी वीडियोग्राफी और सर्वे करने का आदेश दे दिया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। दूसरा हमने देखा था इसके सफर के बारे में बात की, तो अनेक जो है इस संबंध में अनेक वाद विवाद रहे, समय समय पर अनेक जो है याचिकाएं दायर की गई, पूरा एक सफर आपको दिखाया था। ठीक है, तो जो भी याचिकाएं दायर की गई, वाद विवाद रहा, वो तो ठीक है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं दावे क्या हैं। ठीक है, तो दावा में हमने ये देखा कि कुछ व्यक्ति कोई दावे कर रहा है, कोई समुदाय कुछ और दावे कर रहा है, कुछ एक समुदाय कुछ अलग दावे कर रहा है, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि आखिर इसका महत्व क्या है, महत्व समझ लिया जाए कि कहीं ऐसा नहीं कि हम बेफिजुली जो है लड़े जा रहे हैं, दावे किया जा रहा है कोई। ठीक है, तो हमने अगर विवादित परिसर का महत्व देखा, तो उसमें हमने जान लिया कि जो है ये एक भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है, जो कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है विश्वनाथ का। ठीक है, तो इसके महत्व को भी समझ लिया। तो हमने ओवरऑल पूरा मामला देख लिया, महत्व को भी देख लिया। अब ये तो समझ हो गई होगी कि हाँ, इस मामले में कहाँ कहाँ जो है मामला गड़बड़ हो रहा है, कहाँ कहाँ जो दो पक्ष आमने सामने आ जा रहे हैं। ठीक है, दो पक्ष आमने सामने आओ, चाहे फिर ऐसे मामले और भी आ जाए, मगर हमें जो है इन मामलों को एक बेहतर समझ से सुलझा लेना चाहिए। ठीक है, और उस बेहतर समझ के बिंदु हमने ये देख लिए। देखिए, भारत में अगर जो विविधता वाला मामला है, इस विविधता के नाम से ही पूरी दुनिया में जाना जाता है भारत। ठीक है, विविधता में ही एकता, अनेकता में ही एकता वाले लक्ष्य के नाम से ही दुनिया में जाना जाता है। इसकी अलग पहचान है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सहअस्तित्व के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, जिसमें हमने दो बातें देखी थी। एक, दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और दूसरा क्या है कि दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सोशल इश्यूज के आपके सब्जेक्ट टॉपिक है, उससे संबंधित ये एक बिंदु है। ठीक है, टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।